हाल ही में चर्चा में रहा शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल होने वाला देश है रोमानिया और बुल्गारिया। ये देश आंशिक रूप से शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गए हैं। शेंगेन क्षेत्र में 29 यूरोपीय देश शामिल हैं। इन देशों के बीच की सीमाओं पर कोई पासपोर्ट नियंत्रण नहीं होता है। हाल ही में मियामी टेनिस टूर्नामेंट में डबल्स का खिताब किसने जीता? भारत के रोहन बोपन्ना ने मैथ्यू एबडन के साथ मिलकर। महिला सिंगल्स का खिताब अमेरिका की डैनियल कॉलिंस ने जीता। मियामी ओपन में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता? इटली के टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर ने बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव को हराया। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कौन सा वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया है? कोविनेट। हाल ही में भोपाल में राजस्थान की किस लेखिका को आइडियल वुमेन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? रजनी मिश्रा को। हाल ही में पाना देवी गोदारा ने पुणे में आयोजित 44वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में 92 साल की उम्र में कौन सा पदक जीता? गोल्ड मेडल। ये बीकानेर के नोख तहसील के अणखीसर गांव की हैं। हाल ही में श्रीगंगानगर पुलिस प्रशासन ने मादक पदार्थ, शराब और हथियारों की तस्करी हेतु कौन सा ऑपरेशन अभियान शुरू किया है? ऑपरेशन क्लीन स्वीप। हाल ही में मुंबई में आयोजित राजस्थान दिवस कार्यक्रम में राजस्थान गौरव अवार्ड से किसे सम्मानित किया? जोधपुर की सिद्धि जौहरी को। हाल ही में राजस्थान की पहली हाइड्रो विद्युत परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है? शाहपुरा पारा में। हाल ही में 75वें राजस्थान दिवस के अवसर पर डिजिटल बाल मेला अभियान रूट्स ऑफ राजस्थान को लॉन्च किया उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने। हाल ही में पंचकुला में आयोजित 46वीं नेशनल मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप में माया चावत ने डबल्स में स्वर्ण पदक जीता। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? जयपुर जिले से। हाल ही में 1 अप्रैल 2024 को शीतला माता मंदिर के किस मंदिर में ध्वजारोहण के मेले का शुभारंभ हुआ? कागा जोधपुर में। हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित खांबा फोर्ट क्यों चर्चा में रहा? इसे नेशनल जियोलॉजिकल म्यूजियम बनाया जाएगा। हाल ही में भारत की पहली एआई आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ जिसका नाम है इराह। हाल ही में किसने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती? महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला। हाल ही में कांगो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं जूडिथ सुमिनवा तुलुका। हाल ही में हंगरी के नए राष्ट्रपति तामस सुल्योग बने। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री साइमन हैरिस बने। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री ओल्जास बेक्टेनोव बने। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य में 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान 48 सेकंड तक मेंटेन रखने का रिकॉर्ड बनाया? दक्षिणी कोरिया ने। हाल ही में जारी एटीपी रैंकिंग में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? नोवाक जोकोविक। हाल ही में वेनेजुएला के दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिनका 114 साल की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम है जुआन विसेंट पेरेज मोरा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो। वेनेजुएला की राजधानी है काराकस। हाल ही में लगातार तीसरी बार इजिप्ट मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है अब्दुल फतेह अल सीसी ने। मिस्र की राजधानी काहिरा। मिस्र की करेंसी पाउंड। हाल ही में एक वाहन एक फास्टैग नियम को कब लागू किया गया? 1 अप्रैल से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लागू किया। हाल ही में 9वां महाकवि कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार अरुंधति सुब्रमण्यम को किस कविता के लिए दिया गया? व्हेन गॉड इज़ अ ट्रैवलर। यह पुस्तक जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में दिया गया। यह पुरस्कार जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में दिया गया। हाल ही में राजस्थान के झालावाड़ जिले की किस अध्यापिका को राजस्थान समरसता सम्मान से सम्मानित किया गया है? भावना मीणा को। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के G20 समरसता सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन में इन्हें सम्मानित किया गया है।
ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? समुद्री सुरक्षा से। हाल ही में विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.6%। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। हाल ही में जारी की गई इंडिया रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार रोजगार सूचकांक में राजस्थान का स्थान छठा है, प्रथम स्थान पर दिल्ली है। हाल ही में जम्मू में आयोजित खेलो इंडिया वुशु लीग में पायल भाटी ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। राजस्थान की रिया मिश्रा ने कांस्य पदक जीता है। हाल ही में 11 से 13 अप्रैल 2024 को राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा कहाँ मेवाड़ महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? उदयपुर में। राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय जयपुर में है। हाल ही में पोषण ट्रैकर रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक कुपोषित बच्चे हैं? उदयपुर में। सबसे कम कुपोषित बच्चे जैसलमेर में हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो हाल ही में राज्यसभा से सेवानिवृत्त हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये 2004 से 2014 तक भारत के 2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। हाल ही में युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस अभिनेता को शामिल किया है? आयुष्मान खुराना को। हाल ही में विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलन विश्व कप में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दरों का कितना प्रतिशत पर बरकरार रखा है? 6.5% पर। आरबीआई ने आखिरी बार फरवरी 2023 में दरें 0.25 से बढ़ाकर 6.5% की थी। आरबीआई की वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी बॉम्बे में कैंसर थेरेपी के लिए पहली स्वदेशी थेरेपी की शुरुआत की, जिसका नाम है CAR-T सेल। हाल ही में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राज्यसभा सांसद के लिए शपथ ली। वे कहां से राज्यसभा सांसद चुनी गई हैं? राजस्थान से चुनी गई है। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें शपथ दिलाई। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? 5 अप्रैल को मनाया गया। 4 अप्रैल को नाटो ने अपना 75वां स्थापना दिवस बनाया। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। हाल ही में किसे विश्व के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है? राकेश मोहन को। हाल ही में राजस्थान राज्य स्कूल शिक्षा परिषद ने राज्य के कितने महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में रोबोटिक लैब स्वीकृत की है? 201 विद्यालयों में। हाल ही में कोटा जिले का डाबरी गांव क्यों चर्चा में है? पर्यटन विभाग से पंजीकृत होने के कारण। लोकायन संस्थान बीकानेर 30 व 31 मार्च 2024 को बीकानेर में आयोजित कला राग व रंग महोत्सव में कला राग सम्मान का प्रथम पुरस्कार किस संस्था को दिया गया? लोक संगीत संस्थान हमीरा जैसलमेर को। हाल ही में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले किस देश में पाए गए हैं? भारत में। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेज़बानी से इनकार कर दिया है? सिंगापुर ने। हाल ही में 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? अडानी ग्रीन। हाल ही में 6ठे हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 का बेस्ट प्लेयर अवार्ड किस महिला खिलाड़ी को मिला है? सलीमा टेटे को। हाल ही में भारत का रक्षा बजट पहली बार कितने करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है? 21,083 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है पहली बार। हाल ही में त्रिपुरा के किस उत्पाद को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला? माता बरी पेरा प्रसाद को जीआई टैग मिला है। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी थे? तो ये आरबीआई का 90वां
स्थापना दिवस था। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 100% मतदान के लिए 7 से 14 अप्रैल 2024 तक किस अभियान को चलाया गया? आओ बूथ चले अभियान। हाल ही में भटिंडा पंजाब में आयोजित 164वीं इंडियन ओपन प्रतियोगिता शॉटगन 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? महिपाल सिंह शेखावत ने। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के महत्वपूर्ण तथ्य। 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के श्रमिकों के लिए यह योजना शुरू करने की घोषणा की गई है, जिसमें 60 से 100 रुपये तक मासिक प्रीमियम देना होगा। राजस्थान सरकार द्वारा 400 प्रति माह प्रति व्यक्ति का प्रीमियम वहन किया जाएगा तथा 60 वर्ष आयु पूर्ण करने के उपरांत 2000 प्रति माह पेंशन प्राप्त होगी। हाल ही में राजस्थान में मनरेगा के तहत अकुशल श्रमिकों की प्रतिदिन मजदूरी दर 255 से बढ़ाकर कितनी निर्धारित की गई है? 266 रुपये। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बनी है? मीराबाई चानू बनी हैं। हाल ही में कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी हैं? बिल्किस मीर बनी हैं। राजस्थान में इडाणा माता का मंदिर कहाँ है? इडाणा गांव सलुम्बर में इडाणा माता का मंदिर है। इन्हें अग्नि वाली देवी के रूप में भी जाना जाता है। हाल ही में इसरो की चंद्रयान-3 मिशन टीम को अंतरिक्ष खोज के लिए 2024 का अमेरिका के स्पेस फाउंडेशन का सर्वोच्च अवार्ड कोलोराडो में स्पेस फाउंडेशन के स्पेस सिम्पोजियम में दिया गया, जिसका नाम है जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड। हाल ही में भारतीय सेना को किस देश से पोर्टेबल ईगला एस वायु रक्षा प्रणाली मिली है? रूस से मिली है। रूस ने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। हाल ही में रूस के 5वीं बार राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? व्लादिमीर पुतिन बन गए हैं। हाल ही में फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है जयश्री दास वर्मा ने। हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है? सुविधा पोर्टल। हाल ही में युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस अभिनेता को शामिल किया है? आयुष्मान खुराना को शामिल किया है। हाल ही में 5 अप्रैल से 19 अप्रैल 2024 तक मल्लीनाथ जी पशु मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तिलवाड़ा बालोतरा में। हाल ही में जवाहर कला केंद्र जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 31वां स्थापना दिवस मनाया गया। जवाहर कला केंद्र जयपुर की स्थापना 1993 में हुई थी। इसके वास्तुकार चार्ल्स कोरिया हैं। हाल ही में किन हस्तियों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा अवार्ड प्रदान किया गया? प्रियदर्शनी मिश्रा जयपुर को और यूसुफ मेवाती अलवर को। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रति माह 1000 रुपये की जगह 1150 रुपये पेंशन कब से कर दी गई है? 1 अप्रैल 2024 से कर दी गई है। हाल ही में कहां पर नववर्ष उगादी उत्सव मनाया गया? तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में। हाल ही में मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सुमित नागल बन गए हैं। हाल ही में कौन सा देश हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष पर रहा है? तो चीन रहा है। हाल ही में राजस्थान में नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत किस जिले से की गई? कोटा जिले से। इस योजना के अंतर्गत 104 महिला स्वयं सहायता समूह की खेती के लिए ड्रोन दिए गए, जो खेतों में ड्रोन उड़ाएंगे। हाल ही में राजस्थान में हर जिला अस्पताल में बुजुर्गों के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है, जिसे किस नाम से जाना जाएगा? रामाश्रय नाम से। हाल ही में 8 अप्रैल 2024 को कहां पर भारतीय वायुसेना द्वारा अभ्यास आयोजित किया गया? अगड़वा बाड़मेर में। हाल ही में राजस्थान सरकार ने महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की राशि को 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 5 लाख रुपये।
हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बना है? HDFC बैंक। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 7% रहने का। हाल ही में भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ? डस्टलिक। उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। उज़्बेकिस्तान की करेंसी सोम। हाल ही में जारी वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 10वां स्थान है। प्रथम स्थान पर रूस है। हाल ही में किर्गिस्तान में हो रहे 20वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के 19 वर्षीय उदित 57 किलोग्राम में कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अनिरुद्ध बोस को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल का निदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में राजस्थान का पहला रेलवे एलिवेटेड ट्रैक कहाँ बनेगा? जयपुर से दिल्ली। राजस्थान का पहला रेलवे एलिवेटेड ट्रैक दिल्ली से बिजवासन से जयपुर के डेहर के बालाजी तक बिछाया जाएगा। हाल ही में राजस्थान का 7वां तथा शेखावटी का पहला रोपवे कहाँ बना है? काजल शिखर माता मंदिर, जीण माता रेवासा, सीकर में बना है। देश का प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड किसे प्रदान किया गया? आनंद चौधरी को। हाल ही में राजस्थान कुटुंब ऑफ विक्टोरिया की ओर से ऑस्ट्रेलिया में आयोजित गणगौर उत्सव में किसने प्रस्तुति दी है? जयपुर की मांड गायिका बेगम अतुल ने। 40 साल बाद कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में इंडियन फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट को चुना गया है। इस फिल्म को किसने निर्देशित किया है? पायल कपाड़िया ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश में भगवान राम के धनुष और बाण के आकार का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया है। यह किस जिले में स्थित है? चित्रकूट जिले में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वामा अकादमी की राजस्थान की अध्यक्ष कौन बन गई हैं? कथाकार और व्यंग्य लेखिका का सरोज शर्मा। हाल ही में चर्चा में रहा वायनाड वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल में। वायनाड स्थित वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के भीतर सुल्तान बाथरी वन रेंज में हाल ही में आग से लगभग 100 हेक्टेयर जंगल नष्ट हो गया। हाल ही में मरियम नवाज पाकिस्तान के किस प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई है? पंजाब प्रांत की। नई दिल्ली में आयोजित 21वीं सीनियर तथा 16वीं जूनियर नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? सुनीता धोबी। भोपाल में राजस्थान के किस प्रसिद्ध लेखिका को आइडियल वुमेन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? रजनी मिश्रा। अडानी ग्रीन एनर्जी ने राजस्थान के किस जिले में 180 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट शुरू कर दिया है? देवीकोट जैसलमेर। हाल ही में मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में पद्मश्री कोमल खुटारी पुरस्कार 2024 किसे देने की घोषणा हुई है? दिव्या भाटिया को। हाल ही में बायजूस के CEO जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है? अर्जुन मोहन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस जिले में जैन मुनि श्री विद्यासागर महाराज पैनोरमा बनाने की घोषणा की है? अजमेर में। बजट 2024 में बालिकाओं महिलाओं के लिए सहज व सुरक्षित वातावरण तैयार करने के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी? लाडली सुरक्षा योजना शुरू की जाएगी। हाल ही में मारवाड़ का सर्वोच्च राव सिंहा अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर भीम सिंह सिंगल को। हाल ही में IMF का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? क्रिस्टालिना जॉर्जिया को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत पे ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया गया है? नलिन नेगी को। हाल ही में देश के नए लोकपाल किन्हें नियुक्त किया गया है? अजय मणिकराव खानविलकर को। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया? 11 अप्रैल को। हाल ही में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है?
हर्ट सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अमेरिका को। भारत का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली 10वें नंबर पर रहा है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति न्यायाधीश फैसलों के औसत में राजस्थान हाईकोर्ट कौन से स्थान पर रहे? दूसरे स्थान पर। प्रथम स्थान पर उड़ीसा रहा है। हाल ही में भारतीय सेना के चीफ जनरल ने उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर में उज्बेक अकेडमी ऑफ आर्म्ड फोर्सेज में एक हाईटेक आईटी लेबोरेटरी का उद्घाटन किया। वर्तमान में भारतीय सेना के चीफ जनरल कौन हैं? मनोज पांडे। हाल ही में कहाँ की तिरंगा बर्फी और ढलुआ धातु शिल्प को जीआई टैग मिला है? वाराणसी की। हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से खेलो इंडिया के तहत किस जिले को चयन फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर के लिए हुआ है? 12 जिले का। हाल ही में कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल शबा। हाल ही में लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अमिताभ बच्चन को। 19 अप्रैल 2024 को राजस्थान में 25 में से 12 सीटों पर मतदान है। राजस्थान के चूरू से भाजपा प्रत्याशी हैं देवेंद्र झाझड़िया। जयपुर से भाजपा प्रत्याशी मंजू शर्मा। कांग्रेस से प्रताप सिंह खाचरियावास हैं और जयपुर ग्रामीण में भाजपा प्रत्याशी राम राजेंद्र सिंह और कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा हैं। हाल ही में गुजरात की 6 साल की तक्षवी वाघानी क्यों चर्चा में है? तक्षवी ने ज़मीन से 16 सेंटीमीटर यानी 6.29 इंच की ऊंचाई बनाए रखते हुए 25 मीटर लिम्बो स्केटिंग कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में जस्ट मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड करियर पुस्तक के लेखक कौन हैं? आरबीआई के 22वें गवर्नर जनरल रहे डी सुब्बा राव। हाल ही में किसके द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024 रिपोर्ट जारी की गई? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड्स ने वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024 की रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की कुल आबादी 144.17 करोड़ हो चुकी है। हाल ही में एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए चीफ कौन बन गए हैं? आईपीएस नलिन प्रकाश एनएसजी के नए डीजी बने हैं। हाल ही में भारत ने पहली बार स्वदेशी सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल किस देश को निर्यात की है? फिलीपींस को। 18 अप्रैल 2024 को मनाए गए विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है? विविधता की खोज करें और अनुभव करें। के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनके किस उपन्यास के लिए 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? रौद्र सात्विकम के लिए। यह उपन्यास मलयालम भाषा में लिखा गया है। हाल ही में राजस्थान के दौसा जिले की निर्मा मीणा क्यों चर्चा में रही है? यूरोप के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी माउंट एटना इटली पर तिरंगा लहराया है, इस कारण। हाल ही में मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के तहत दी जाने वाली राशि को 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 30,000 कर दिया गया है। हाल ही में राजस्थान का पहला टाउन कहाँ होगा जहाँ हर घर पर सोलर प्लांट लगाया जाएगा? सांगोद कोटा। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पावुलूरी सुब्बा राव को। हाल ही में राजस्थान का पहला बटरफ्लाई पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? गुलाब बाग उदयपुर में। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में चेस टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए? डोमा राजू गुकेश। हाल ही में 22 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन किन हस्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया? वैजयंती माला बाली को, जो कि एक अभिनेत्री हैं। हाल ही में भारत की नंबर 1 महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बन गई हैं? श्रीजा अकुला। हाल ही में किसने हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक लिखी है? PS श्रीधरन पिल्लई ने। हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? 25 अप्रैल को। हाल ही में इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? प्रबोवो सुबियांतो।
11 अप्रैल 2024 को ऑक्सफोर्ड और न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी कैनबरा द्वारा पहली बार जारी की गई वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 10वां स्थान रहा है। दोनों विश्वविद्यालयों के शिक्षाविदों ने 3 वर्ष के अध्ययन के पश्चात पहली बार देशों की साइबर क्राइम इंडेक्स तैयार किया गया है। इस सूची में रूस का पहला और भारत का 10वां स्थान है।